Dear students, welcome to YouTube channel Physical Guruji. I hope you will be fine. Students, today we will be discuss about the latest and reduced syllabus of CBSE board examination for class 12th. Friends, you know as I am making all videos topic wise and all topics are explained in easy language. So let's start a new topic, topic 3rd diabetes from unit 3rd yoga and lifestyle. तो आइए देखते हैं कि डायबिटीज़ में होता क्या है। डायबिटीज़ मोस्टली ओल्ड पर्सन में हो सकती है, देखी जा सकती है, बट नाउ ए डेज वी कैन सी इन यंग पर्सन। तो आइए जानते हैं कि इसमें होता क्या है, डायबिटीज़ होती कैसे, स्टार्ट कैसे होती है बॉडी के अंदर। Diabetes is such a disorder that it causes sugar to build up in our bloodstream instead of being used by the cells in our bodies. Diabetes occurs when our body pancreas does not produce sufficient amount of insulin or when insulin does not work properly. Then amount of sugar is increases in blood. तो मेन क्या है इसमें कि जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में शुगर बिल्डअप हो जाती है, शुगर का बिल्डअप हो जाना हमारी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में, तो डायबिटीज़ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमारी ब्लड स्ट्रीम में शुगर का बिल्डअप हो जाना, ये आपको लर्न करना है। एक 1 मार्क में इसका जो है क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स में अगर ये आता है तो इसके लिए आसन के साथ में जो है इसके रेमेडीज बेनिफिट्स वगैरह जो है तब आते हैं। ठीक है, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जब शुगर बिल्डअप हो जाती है तो डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है। अब ये बिल्डअप होती क्यों है, क्या कारण है इसका, तो वो ये है कि डायबिटीज़ अगर वैन अवर पैनक्रियाज, जो हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज है, ये एक ग्लैंड्स है, तो ये जब सफिशेंट अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तब ये बिल्डअप होता है, शुगर का बिल्डअप होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, या द अमाउंट व्हेन इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, या इंसुलिन जो है अपना वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तब होता है। तो देन अमाउंट ऑफ शुगर इज इंक्रीजेस, और शुगर जो है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी ब्लड में बहुत हाई लेवल तक, तो डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और है, शॉर्ट डेफिनेशन है, सबका निचोड़ है। डायबिटीज इज ए कंडीशन व्हेन द पैनक्रियाज इन ह्यूमन बॉडी फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, कि जब जो पैनक्रियाज है, एक ग्लैंड्स है, मैंने बता दिया आपके, जो ग्लैंड है पैनक्रियाज, वो इंसुलिन नाम के एक सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने में फेल हो जाती है तो डायबिटीज़ होती है। ठीक है, डायबिटीज़ को 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, टाइप्स फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या है, डायबिटीज द पैनक्रियास ग्लैंड्स डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, हैंस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर दिस ट्रीटमेंट। कि इसमें क्या है कि जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है इंसुलिन सब्सटेंस को, तो जब बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जो इंसुलिन का इंजेक्शन जो है इसका ट्रीटमेंट है और वो डेली जो है पेशेंट को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइप 2 में क्या कह रहा है, डायबिटीज द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन और द हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड सफिशिएंटली बट इट इज नॉट यूज्ड प्रॉपरली बाय द बॉडी। क्या है कि डायबिटीज जो है, इंसुलिन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। ठीक है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जितनी सेल्स को रिक्वायरमेंट है कि वो ग्लूकोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके और उसके बाद बॉडी को एनर्जी दे सके, इतनी अमाउंट में जो है वो नहीं बन पा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, वो भी जो है डायबिटीज़ का एक कारण बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके थोड़ा सा गोली वगैरह जो टैबलेट्स वगैरह हैं उन्हें खाने के बाद जो है ये काम चलता रहता है। ठीक है, सिम्टम्स हैं इसके, कुछ सिम्टम्स हैं, देखते हैं क्या होता है जब जिस पर्सन को डायबिटीज़ जो पर्सन होता है वो किस किस डिसीज से, किस चीज़ की तरीके से जो है वो सफ़र करता है अपना आप को। इफ़ डायबिटीज़ इज़ नॉट कंट्रोल, अगर टाइम पर जो है डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती है तो इट कैन लीड टू रीनल फेनल, तो उसके जो है
उसके रेनल फेलियर हो जाएंगे, उसके गुर्दे जो है वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड विजन हो जाएगा, उसका धुंधलापन बढ़ जाएगा आंखों में, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाएगी, उसको हृदय संबंधी जो है काफ़ी सारी बीमारियां उसे जो है लग जाएंगी। इट फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, फैटिग हो जाएगी उसको, टायर्डनेस उसकी जो है फील करता रहेगा। एक्सेसिव वेट गेन और वेट लॉस, बहुत हद से ज़्यादा उसका वेट बढ़ भी सकता है और हद से ज़्यादा वेट जो है उसका कम भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डायबिटीज कैन बी प्रिवेंट एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसन्स आर परफॉर्म्ड रेगुलरली, कि अगर ये कुछ आसन्स दिए गए हैं इसमें डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो अगर ये आसन्स जो है रेगुलरली किया जाए तो डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है। तो आपके इस टॉपिक में 4 टाइप्स के जो है आसन दिए गए हैं, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन एंड अर्धमतेश्वर आसन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भुजंगासन, भुजंगासन एक कॉमन आसन है, ये जो आपके जो नेक्स्ट डिसीज आने वाली हैं उनमें भी जो है इसको आप देख पाओगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसका, लाई डाउन करना है, बेली अपने जो है आपकी बेली पेट के बल आपने जो है प्लेन सरफेस पर लेटना है, और इसका जो पोज बनता है वो एक लाइक ए स्नैक, सांप की तरह जो बन जाता है, जो कोबरा बनता है इसमें। परफॉर्म दिस आसन लाई डाउन ऑन द बेली ग्राउंड, कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर्स, के शोल्डर की सीध में रखना है। कीप योर लेग्स योर टुगेदर, नो स्ट्रेटन अप योर आर्म्स, आर्म्स को जो है अपने हैंड्स को जो है आर्म्स को सीधे स्ट्रेट नहीं करना है, स्लोली स्लोली उसके जो चेस्ट को ऊपर उठाते ले जाना है, हाथों से ऊपर उठाना है। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड, और जो है ऊपर से आकर क्या करना है, पीछे की तरफ को टर्न करना है अपने हेड को। कीप दिस पोजिशन फॉर सम टाइम, इस पोजिशन को कुछ टाइम तक जो है बनाए रखना है। देन गेट बैक टू द नॉर्मल पोजिशन, उसके बाद जो है नॉर्मल पोजिशन में आ जाना है। तो ये आपकी सर्प की तरह, कोबरा की तरह, स्नैक की तरह जो है ये पोस्चर आपका बनता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कोबरा टाइप में ये बना हुआ है। ठीक है, अब भुजंगासन के बेनिफिट्स क्या है, ये बेनिफिट्स देख लेते हैं। इट रिड्यूस ओबेसिटी, देखिए ओबेसिटी को रिड्यूस करेगा ये, ठीक, और अस्थमा को भी रिड्यूस करेगा, सॉरी डायबिटीज को भी। इट स्ट्रेंथ ऑफ एजिलिटी, एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और दूसरा क्या रहेगा, एजिलिटी। इट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर में है आपका तो उसको क्यूर कर देगा, ट्रीट कर देगा उसके लिए। इट क्योर द डिसीज ऑफ लीवर, लीवर की जितनी भी बीमारियां हैं उनको सब सही कर देगा, ठीक कर देता। ठीक है, इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को जो है इम्प्रूव कर देगा। इट स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ हैंड्स, जो आपके हैंड्स हैं उनकी मसल्स को क्या कर देगा, मजबूत कर देगा, बना देगा, क्योंकि हाथों पर बहुत ज़्यादा जोर होता है इसमें। कंट्राइंडिकेशन में क्या कह रहा है, कंट्राइंडिकेशन वो होते हैं कि कुछ लोग जो है जिन्हें कुछ बीमारियां होती हैं वो लोग जो है इस आसन को नहीं कर पाते या उन्हें नहीं करना चाहिए। तो कौन है वो, इंडिविजुअल हु सफर हार्निया, बैक इंजरीज, हेडेक, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, जिससे जो है रिसेंटली कोई हाल ही में कोई सर्जरी हुई है पेट की तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। जिसको बैक इंजरी है वो बिल्कुल नहीं करेगा। एक है सिर दर्द रहता है और हार्निया की प्रॉब्लम से जिसको आंत उतरती हैं वो इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो भी इसको बिल्कुल नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जा रहा है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में क्या कह रहा है, प्रोसीजर है इसका बिल्कुल पश्चिमोत्तासन को बिल्कुल ऊर्ध्व पद हस्तासन की तरह देख सकते हैं आप। पद हस्तासन, ये आपका पद हस्तासन है, यहाँ पे देखिए आप पद हस्तासन, और ये है आपका पश्चिमोत्तासन, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर इसको स्टैंडिंग पोजीशन में बना दिया जाए तो बिल्कुल ये पद हस्तासन हो जाता है, और अगर आप जो है बैठने की पोजीशन में हो तो जो है ये होगा आपका पश्चिमोत्तासन। ठीक है, होता क्या है इसमें, बिल्कुल जो है लेग्स को जो है फॉरवर्ड करके बैठ जाना है, आगे की साइड करके बैठ जाना है, और अपने टोस को जो है अपने हैंड्स की फिंगर से जो है उसको होल्ड करना है, पकड़ लेना है। द ब्रीथ आउट स्लोली एंड ट्राई टू टच द नीज विद योर फॉरहेड, और ट्राई करना है अपने फॉरहेड को नी से टच करने के लिए। आफ्टर दैट ब्रीथ द स्लोली रेज योर हैंड्स अपवर्ड, जब हाथ को ऊपर उठाओगे आप वापस उस पोजिशन में आओगे, ठीक है, तो ब्रीथिंग कैसे करनी है, स्लोली करनी है। कम टू द प्रीयर पोजीशन, और फिर कैसे आ जाना है, प्रीयर पोजीशन जो आपकी पहली वाली पोजीशन थी उसमें आ जाना है। परफॉर्म दिस आसन एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स, 10 से 12 बार इसको जो है आसन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके बेनिफिट्स।
पश्चिमोत्तासन के बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस करेगा गैस ट्रबल, अगर गैस की बीमारी है किसी को तो वो रिड्यूस कर देगी। इट इज़ ए गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन अगर कब्ज की समस्या है तो ये गुड रेमेडी है उसके लिए। रिड्यूस करेगी ओबेसिटी। आप कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं बेनिफिट्स में, वहाँ पर भी यही पॉइंट्स थे और यहाँ पर भी लगभग जो है मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, तो जो है आप इजीली इसे लर्न कर सकते हो। मैंने इस हिसाब से बनाया है जो कॉमन पॉइंट्स हैं। इट इज़ हेल्पफुल इज क्योरिंग स्किन डिसीज, अगर स्किन चर्म रोग है किसी को, स्किन की प्रॉब्लम है तो पश्चिमोत्तासन करना चाहिए। इट इज़ हेल्पफुल इज ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिसीज, अगर पेट की बीमारी है, ठीक है, तो ये उसका ट्रीट करता है। कंट्राइंडिकेशन भी हैं इसके कुछ, कि कौन कौन लोग इसको जो है नहीं कर सकते। जो सफ़र कर रहे हैं स्प्लीन से और एक्यूट अपेंडिक्स से, तो स्प्लीन है आपका तिल्ली जिसमें पेट आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, और एक्यूट अपेंडिक्स होता है आपका स्टोन पथरी। तो यू शुड नेवर दिस आसन, बिल्कुल नहीं करेंगे वे लोग इस आसन को। और जो सफ़र कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसीज से, जिसे सांस की तकलीफ है, वो इस आसन को बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, पवन मुक्तासन, पवन को मुक्त करना, एयर को बाहर निकालना, ठीक है, एयर को बाहर निकालना, बॉडी से बिल्कुल जो है मुक्त कर देना, याद रखना। और इसको करेंगे कैसे कि जो हमारे पेट में जितना भी एयर है उसको बाहर निकालेंगे जब हम लेट जाएंगे बिल्कुल प्लेन सरफेस पर, और अपने दोनों हाथों से जो है अपने नी को जो है अपने लेग्स को जो है कस के पकड़ लेंगे। उसके बाद जो है अपनी नीज को जो है फॉरवर्ड करेंगे चेस्ट के पास में, ठीक है, चेस्ट के पास ले आएंगे। एट दिस टाइम प्रेस योर थाई, और थाई को जो है एब्डोमेन पर जोर से प्रेस करेंगे और सांस को जो है एक्सहेल करेंगे। क्लैप्स योर हैंड्स अराउंड योर लेग्स। उसके बाद क्या करेंगे? व्हेन ब्रीथ नॉर्मली, सांस जो है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इनहेल इंश्योर दैट यू लोशन द ग्रिप्स, और लूज कर देंगे अपने ग्रिप को धीरे धीरे, ठीक है। एक्सहेल एंड रिलीज द पॉज आफ्टर यू रॉक और रोल फॉर साइड टू साइड अबाउट 3 टाइम्स। कितने टाइम्स करना है उसके बाद इसको? 3 टाइम्स करना है, 3 बार कम से कम ये करना है। बेनिफिट्स हो रहे हैं इसके, इट इजेज टू टेंशन ऑफ लोअर बैक। लोअर बैक देखिए, टेंशन अगर भी लोअर बैक में आपकी जो है पीठ में कोई तनाव है, खिंचाव है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, ठीक है, उसको लिए जो है ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इन्हेंस करेगा ब्लड सर्कुलेशन को, अगर पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन है तो उसको जो है ये इन्हेंस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प रिड्यूस कर देगा, अगर फैट थाई है या बटक फैट है या एब्डोमिनल एरिया का जो फैट है, सारे फैट्स को जो है ये रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। इट स्ट्रेंथ द एब्डोमिनल मसल्स, पेट की जो मसल्स हैं उनको जो है स्ट्रेंथ मजबूत बना देगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट में कब्ज की समस्या है, तो उसको रिलीव्स करेगा। कंट्राइंडिकेशन में क्या है इसके? कंट्राइंडिकेशन में भी लगभग सेम पॉइंट है, बिल्कुल मिलते जुलते पॉइंट है, कॉमन पॉइंट्स हैं। क्या है इसमें कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर्स है, हाइपर एक्टिविटी है, एसिडिटी है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, स्लिप डिस्क है, हार्निया की प्रॉब्लम्स है, तो यू शुड अवॉइड दिस आसन, बिल्कुल नहीं करना। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट अवॉइड डूइंग दिस आसन, बिल्कुल नहीं करेंगी प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं बिल्कुल नहीं करेंगे। इफ़ यू हैव हैड रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी, अगर कोई हाल ही में आपकी जो है पेट की कोई सर्जरी हुई है तो आप अवॉइड करेंगे इस आसन को। आपका नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का आसन, अर्धमतेश्चंद्र आसन, ठीक है। अर्धमतेश्चंद्र आसन को मैंने जो है टॉपिक 2 में ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर दिया है, यू कैन सी एंड राइट फ्रॉम वेयर, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि आप जैसे सडनली आप बेंच पर बैठे हैं, कोई आपके पीछे से आवाज़ लगाए तो आप जब मुड़कर देखते हैं तो आपकी अपर बॉडी जो है वो टर्न हो जाती है, ठीक, और वो होता है आपका अर्धमतेश्चंद्र आसन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो यू कैन सब्सक्राइब इट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।